मैं हूँ सोमा राठौड़ और आप मुझे देख रहे हैं फिल्मी बीट पे। जब शरद जैसे आर्टिस्ट के साथ काम करने का एक मौका मिलता है, हाँ। कितना एक्साइटमेंट और एज एन एक्टर कितना ज्यादा गिव एंड टेक होता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी मैं अपने सीनियर्स के साथ में काम करती हूँ और उनसे मुझे अप्रिशिएशन मिलता है ना, तो बहुत अच्छा फील होता है। जहाँ एक ऐसा शो है जहाँ पे ड्रामा भी है, थोड़ा सास बहू ड्रामा भी होगा, उसमें थोड़ा कॉमेडी का वो टच लाना कितना मुश्किल या आसान होता है? मुश्किल तो मेरे को कॉमेडी के लिए कभी लगा नहीं, क्योंकि मैं खड़ी हो जाती हूँ तो वहीं हंसी आ जाती है लोगों को। मैं 15-16 साल की थी तो मेरे फ्रेंड्स होते थे 60-65 साल की लेडीज। हेलो ऑल, वेलकम टू फिल्मी बीट। दिस इज किन्नरी सिंह एंड मैम बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस एक नए शो के लिए। आप एक ऐसे एक्टर, एक ऐसे आर्टिस्ट है कि हम जब भी आपको देखते हैं, मिलते हैं, वी रिमेम्बर योर कैरेक्टर्स, अपने आप एक मुस्कुराहट आ जाती है चेहरे पे। पर मुझे ये बताइए, आई एम श्योर ये शो का भी फन एलिमेंट डेफिनेटली आप होंगे, लेकिन जहाँ एक ऐसा शो है जहाँ पे ड्रामा भी है, थोड़ा सास बहू ड्रामा भी होगा, उसमें थोड़ा कॉमेडी का वो टच लाना कितना मुश्किल या आसान होता है? पता नहीं, मुश्किल तो मेरे को कॉमेडी के लिए कभी लगा नहीं, क्योंकि मैं खड़ी हो जाती हूँ तो वहीं हंसी आ जाती है लोगों को। तो मेरे जब भी मैं कुछ करती हूँ, कुछ भी कर रही होती हूँ, तो उसमें मेरा बॉडी लैंग्वेज ही ऐसा होता है कि कॉमेडी खुद ब खुद निकल के आ जाता है। तो कॉमेडी तो मेरे पीछे नहीं छोड़ने वाला है, तो मेरे साथ कॉमेडी जुड़ा हुआ ही है, ये कभी मेरे से अलग हो नहीं सकता है। जी। तो मेरे लिए बहुत नॉर्मल है, एकदम नेचुरल है मेरे लिए। बट जब आपने अपनी करियर की शुरुआत की और कॉमेडी रोल्स किए, तभी भी बहुत नेचुरली आ जाता था कि मेहनत करनी पड़ी उस क्राफ्ट को लेके? तो बचपन से मैं ऐसा नेचर रहा है मेरा कि मेरे साथ लोगों को बातें करना अच्छा लगता है। मैं बचपन से ज्यादातर तो मैं बड़े बूढ़ों के साथ रही हूँ। मेरी कभी भी अपने एज वालों से कभी जमी नहीं, क्योंकि उनकी सोच मेरी सोच मिलती नहीं थी। मैं 15-16 साल की थी तो मेरे फ्रेंड्स होते थे 60-65 साल की लेडीज। हाँ, तो उनके साथ रहना, उनको सुनना, वो सब मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मेरा जो नेचर है ना, वो सबको बहुत अच्छा लगता था। मैं सबको हंसाना, सबके साथ बात करना, सबको खुश रखना। वो क्योंकि बड़ों के साथ हूँ ना, तो वहां तो मैं नाराज होंगी नहीं ना, वहां तो मैं इनको खुश रखने की कोशिश करूँ, तो मेरे नेचर में आ गया। राइट। बट अगर मैं आपसे पूछूं, आपने अपने करियर में जितने भी ऐसे फन कैरेक्टर्स किए हैं या कॉमेडी की है, एक कोई ऐसा अप्रिसिएशन, एक कोई ऐसा मोमेंट जब आपको एज एन आर्टिस्ट आप बहुत खुश हुए थे? बिल्कुल। एक बार मैं गई थी शिरडी दर्शन करने के लिए, तो जैसे मैं गाड़ी से उतर के जा रही थी तो एक लेडी आई मेरे पास और उन्होंने कहा, जीजा जी छत पे है मैं और भाभी जी घर पे है, मैं आती हूँ ना। मैंने कहा, बोले प्लीज प्लीज 1 मिनट रुकिएगा प्लीज। हाँ। उन्होंने अपने हस्बैंड को बुलाया, बोले सुन जल्दी आओ जल्दी आओ। वो आए और उन्होंने मिलवाया, ये मेरे हस्बैंड हैं और इनको कैंसर हो गया था, मैं लंदन में थी, तो वो हॉस्पिटल में थे और इनको जब दर्द होता था ना, तो मैं इनको आपके शो दिखाती थी कि आप ये शो देखो, आपको दर्द नहीं होगा। और वो उन्होंने पूरा हॉस्पिटल जब तक वो रहे, उन्होंने आपके शोज देखे हैं और वो ठीक हो गए। मैंने मन्नत किया था कि जब ये ठीक होंगे तो मैं शिरडी आऊंगी दर्शन करने, और देखो आपके भी दर्शन हो गए मुझे। बहुत बड़ी, तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात थी। उन्होंने मुझे भगवान के बराबर उन्होंने मुझे रखा। हालांकि हम तो उनकी पाँव की धूल भी नहीं है, लेकिन एक आर्टिस्ट होने के नाते ये बहुत बड़ी बात होती है हमारे लिए, और इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता है। जी। आपके लिए अब तक का सबसे चैलेंजिंग रोल क्या रहा? पता नहीं, क्योंकि कभी मुझे कुछ चैलेंजिंग लगा नहीं काम में। मुझे मजा आता है मुझे काम करने के लिए, क्योंकि जब भी मैं किसी नए कैरेक्टर के लिए जाती हूँ तो बहुत जोश के साथ जाती हूँ, अरे यार मुझे नया कुछ करने को मिलेगा। तो बहुत एक्साइटेड रहती हूँ ना, तो मुझे मुश्किल जैसा कुछ नहीं लगता है। राइट। अच्छा, इस शो की बात करें तो शरद है, निहारिका है, जिन्होंने अपना करियर शुरू किया है रिसेंटली। शरद ने तो इतना सारा काम किया है कि हम गिन भी नहीं सकते। बिल्कुल। तो जब शरद जैसे आर्टिस्ट के साथ काम करने का एक मौका मिलता है, कितना एक्साइटमेंट और एज एन एक्टर कितना ज्यादा गिव एंड टेक होता है? मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी मैं अपने सीनियर्स के साथ में काम करती हूँ और उनसे मुझे अप्रिशिएशन मिलता है ना, तो बहुत अच्छा फील होता है। क्योंकि एक टाइम ऐसा होता है जब मैं उनको टीवी पे देखती थी, वो मेरे लिए इंस्पिरेशन होते थे, और आज मैं उनके सामने काम करती हूँ और वो मेरी तारीफ करते हैं। तो वो जो तारीफ करते हैं ना, उसके लिए मुझे लगता है कि जो भी मैं मेहनत करती हूँ वो पूरा सफल हो जाता है। बहुत अच्छा लगता है जी। जाते जाते सिर्फ ये पूछना चाहूंगी कि आज कॉमेडी की स्पेशली बहुत ज्यादा इज्जत होती है।
चाहे वो स्टैंड अप कॉमेडियंस हो, चाहे हाँ। जो एक्टर्स हैं जी। जो कॉमेडी करते हैं, हम्म। यू नो इस क्षेत्र में आपको ऐसा कोई एक कैरेक्टर या कोई एक और मुकाम है जो आपको पाना है, जो आपकी दिली तमन्ना है? मेरी तमन्ना यही है कि मैं इंडस्ट्री की मदर बनना चाहती हूँ हमेशा से। मुझे हम्म, ऐसा लगता था हम्म, निरूपा रॉय जी जैसे जी, कैरेक्टर करते थे माँ, हर फिल्म में माँ हम्म, निरूपा रॉय जी होते थे। हम्म, उसके बाद रीमा लागू जी आ गई और वो हर फिल्म में माँ होते थे। जी, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब ये दौर आना चाहिए कि हर फिल्म में मैं माँ बनूं। हम्म। मुझे इंडस्ट्री की मदर बनना है। एंड आई विश आपका ये सपना जरूर पूरा थैंक हो। यू। कुछ व्यूवर्स और फैंस को कहना चाहोगे शो को लेके? बिल्कुल शो ज़रूर देखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा और वहाँ आपको मैं मिलूँगी, जहाँ मैं हर शो में आपको मिलती हूँ, आपको मज़ा आता है, तो यहाँ भी आपको बहुत सारे मज़े आएँगे और शायद हो सकता है किसी सीन में आप मुझे देख के रोए भी, आप इमोशनल भी हो जाएँगे, आप फ़ील करेंगे खुद को मेरे अंदर, तो ज़रूर देखिए। थैंक यू सो मच मैम एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।